जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। तमाम मेरे सैनिक भाइयों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। और आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2024 शुरू हुआ है। मेरी ओर से और हमारे चैनल की परिवार से और आप सबको, पूरे भारतवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज नया साल है, या यूं कहें कि अंग्रेजों का जो है नव वर्ष मनाया जाता है। हालांकि 1 जनवरी जो है अंग्रेजों का नव वर्ष बताते हैं कि मनाया जाता है, लेकिन आज काली पट्टी बांध करके काला दिवस भी है। आप देख रहे होंगे, मैंने खुद काली पट्टी बांधी है। और आज क्यों काली पट्टी बांधी गई है, हमें यह समझना होगा साथियों। जितने हमारे पूर्व सैनिक हैं उन सबको तो पता ही है कि आज काला दिवस वो लोग मना रहे हैं, काली पट्टी बांध करके मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं वो आज हमारे जो सिविलियंस हैं, जो भारतीय हैं, उन लोगों को भी जानना चाहिए। हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। यदि आप लोगों को किसी तरह का हक ना मिले या आप लोगों को कोई आंदोलन करना हो, तो आप लोग काले झंडे लेकर के, काली पट्टी बांध करके उसका विरोध करते हैं। लेकिन हमने कभी यह सोचा कि हमारे देश के उन जाबाज जवानों की भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं? शायद नहीं। कभी दिमाग में ही नहीं आता कि हमारे देश के सैनिकों की भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, या उन लोगों के साथ भी धोखा हो सकता है, उन लोगों के साथ भी विसंगतियां हो सकती हैं। लेकिन यह सच है। भारत देश की राजधानी दिल्ली के अंदर 20 फरवरी 2023 से जंतर मंतर पर, जहां पर हमारे देश के वो पूर्व सैनिक बैठ करके धरना दे रहे हैं, 20 फरवरी 2023 से आज 1 जनवरी है। 1 महीना 20 दिन के बाद पूरा 1 साल हो जाएगा। 1 महीना 20 दिन के बाद पूरा 1 साल हो जाएगा उनको। मतलब वो लोग सर्दियों में बैठे थे और अगली सर्दी आ चुकी है। 9 महीने में तो बच्चा जन्म ले लेता है और यहां 1 साल होने वाला है। केवल उनकी मांग, शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो उन लोगों की मांग थी कि हमारे साथ जो हमारी विसंगति है, 1 रैंक 1 पेंशन की, एमएसपी की, डिसेबिलिटी पेंशन की, विधवा पेंशन की, और वो तमाम तरह की विसंगतियां जो हमारे देश के पूर्व सैनिक के साथ हुई हैं, उनका समाधान किया जाए। 20 फरवरी से यह आंदोलन शुरू हुआ था दिल्ली पे, और इतिहास में पहली बार कोई ऐसा आंदोलन था जो केवल जवान और जेसीओज ने शुरू किया हो। इससे पहले अगर कोई आंदोलन हुए थे ओआरओपी के नाम पर, वो हुए थे हमारे अफसरों के द्वारा, जनरल सतवीर के द्वारा। आप सबको पता है इसके बारे में। लेकिन आज इस वीडियो को जानने की जरूरत है, हमारे सिविलियंस को भी, आम नागरिक को भी जानने की जरूरत है कि क्या हमारे भारतीय देश के या भारतीय सेना के जवान इस कदर परेशान हो सकते हैं। आज अगर हम चैन की नींद, सुकून की नींद सोते हैं तो केवल अपने देश के जवान की बदौलत। वो गर्मी में, सर्दी में, धूप में, बारिश में, ग्लेशियर में, ठंड में और तमाम तरह की हर परिस्थिति के अंदर हमारे देश की रक्षा करता है। तो हमारा फर्ज बनता है कि यदि हम 1 जनवरी को नव वर्ष की शुभकामनाएं सबको दे रहे हैं, तो कम से कम उन लोगों को भी जरूर याद करें जो लोग आज भी देश के, हमारी सीमाओं पे खड़े होकर के हमारी खुद की रक्षा कर रहे हैं। 20 फरवरी से 2023 से वो लोग वहां पर बैठे हैं, और आज तक भी सरकार की तरफ से, मतलब बड़ी बेशर्मी की तरह साथ कहना पड़ रहा है और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज तक भी सरकार की तरफ से हमारे देश के उन सैनिकों के बारे में कोई सूद बूद नहीं ली गई है। सबसे बड़ी समस्या यह भी है। आज अगर कोई समस्या को सुनने में नहीं चाहे तो वो सबसे बड़ी समस्या है। समस्या का समाधान होना ना होना वो बाद की बात है, लेकिन अगर समस्या को सुना भी ना जाए तो ऐसे में आदमी और क्या करेगा, आप अपने पे अंदाजा लगा लें। हमारे देश के जो जवान हैं उनका हक है 1 रैंक 1 पेंशन का, मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी का, विधवा पेंशन का, डिसेबिलिटी पेंशन का। आज हमारे जवान का हाथ कटता है तो उसको इतनी राशि मिलती है, और वही हाथ अगर किसी अफसर का कट जाए तो उसको इतनी राशि मिलती है। क्या अंग में भी कोई मतलब अंतर है क्या?
क्या अफसर के जो अंग हैं वो सोने के और हमारे जो जवान के अंग हैं वो मिट्टी के हैं क्या? इन चीजों को समझना होगा सरकार को, इन विसंगतियों को दूर करना होगा। वन रैंक वन पेंशन, एक रैंक एक पेंशन, और ये 40 साल पुरानी विसंगति है, 40-42 साल पुरानी। 40 साल से 42 साल से सरकारें बदलती आ गई, तमाम तरह के नियम कानून बदलते आ गए, लेकिन आज भी विसंगति हमारे देश के जवानों के साथ ज्यों की त्यों है। 1 जनवरी 2023 को ऐलान किया गया था कि 1 जनवरी 2023 जो नव वर्ष होगा उसे हम काला दिवस मनाएंगे और रेल रोको आंदोलन करेंगे। इस बात का हमारे देश के तमाम 28 लाख पूर्व सैनिकों को सबको पता है। सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम वीडियोस वायरल की जा रही थी, लेकिन जब इस बात का सरकार को पता लगा तो उन्होंने रेल रोको आंदोलन को पूरी तरह से रोकने का पूरा प्रयास किया और वो रोक भी गया। सच्चाई ये है। हालांकि कल एक वीडियो वायरल किया गया था कपिल फौजी के द्वारा कि ये कैंसिल नहीं किया गया, ये स्थगित किया गया। स्थगित का मतलब मैं बता दूं सरकार को कि ये दोबारा फिर होगा, रेल रोको आंदोलन फिर होगा। बिल्कुल अपने दिमाग में ये मत लगाना कि ये लोग डर गए हैं। अगर देश का सैनिक नहीं डरता कभी भी, वो 56 इंच का सीना लेकर के दुश्मन को गोली मारना सीखता है। अगर वो डरता, डरपोक होता तो बॉर्डर पे ना खड़ा होता। उसके अंदर दम है, जिगर है, तब वो जाकर के बॉर्डर पे खड़ा होता है। उसको पता है दुश्मन की गोली कब कहां से लग जाए, उसके बावजूद भी वो बॉर्डर पे खड़ा होना जानता है। उसके बावजूद भी वो चाहता है कि मैं अपने देश की सेवा करूं। कोई नेता का, कोई बड़े उद्योगपति का बच्चा नहीं जाता सेना में, सिर्फ गरीब परिवार का और किसान का बच्चा जाता है। कोई किसी नेताजी लोगों का बच्चा नहीं जाता, सिर्फ हमारे गरीब परिवार का और किसान का बच्चा जाता है, क्योंकि उसको पता है कि धरती को चीर के किस तरह से अन्न पैदा किया जाता है। उसको पता है किस तरह से बॉर्डर पे खड़ा होकर हमारे भारतीय देश की रक्षा करनी है। और ऐसे सैनिकों का हक मारते हुए शर्म आनी चाहिए आज के इन गोरे अंग्रेजों को, काले अंग्रेजों को। इतना सच मायने में हमारे देश को उतना नहीं लूटा गोरे अंग्रेजों ने जितना आज के देश के काले नेताजी लोग लूट रहे हैं। आज रेल रोको आंदोलन था, उसको कैंसिल नहीं कहूंगा, फिर में स्थगित किया गया है। लेकिन आज 1 जनवरी है। तमाम मेरे सैनिक भाइयों से मैं कहूंगा, तमाम भारतीय से कहूंगा कि अपने काली पट्टी बांध करके इसका विरोध जरूर करें। विरोध जताना है हमारे साथ जो हुई है विसंगतियां, विरोध जताना ऐसी नपुंसक सरकार को जो सुनना समझना भी नहीं चाहती हो। वहां से मात्र 100 मीटर की दूरी नहीं है जंतर मंतर से पीएमओ कार्यालय की, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। छोटी बड़ी कॉल दी गई, लगातार ज्ञापन दिए गए, 25 नवंबर को रेल रोको आंदोलन करके एक झटका भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रहेंगी। उनको समझ में नहीं आया कि देश के जवान, देश के सैनिक, हमारे पूर्व सैनिक चाहते क्या हैं। अरे जिस समय ऐसा काल आया था, कोरोना काल आया था, तब आपको याद आया था केवल ये देश के सैनिक नजर आए थे। इन लोगों से आपने मदद मांगी थी और इन लोगों ने बिना किसी लालच के, बिना किसी सोच समझ के तुरंत निकल पड़े थे अपने देश की सेवा के लिए, अपने भारतीय लोगों की सेवा करने के लिए। वो समय याद करो। और आज का समय देखो, जब हमारे देश के जवान काली पट्टी बांध करके विरोध कर रहे हैं। बड़ी शर्म आती है मुझे आज कि आज नया साल है और हम लोग काली पट्टी बांध करके विरोध कर रहे हैं। मजबूरी है। और मैं चाहूंगा जिस जिस सैनिक भाई ने आज काली पट्टी बांध करके इसका विरोध किया है, वो अपनी फोटो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएं, डीपी पे लगाएं और मुझे शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक भी इसका विरोध नहीं किया है, वो विरोध जरूर करें। एक वीडियो और वायरल हुआ आज हमारे राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी सूरत के अंदर एक प्रोग्राम में पहुंचे और नए साल के ऊपर उन्होंने जिस तरीके से हमारे देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए उनकी वीरता में जो बातें कही, वो वाकई तारीफ काबिल थी। लेकिन मैं रक्षा मंत्री जी राजनाथ जी को यह याद दिला देना चाहता हूं कि आप ही के इसी देश के वो पूर्व सैनिक बैठे हैं हमारे राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 फरवरी से। थोड़ी सी सूझबूझ उनकी भी लो।
वो लोग लंबी मांग नहीं कर रहे, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहे, वो कह रहे केवल 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना के दे दी जाए ताकि हम लोग अपनी समस्या उनको बता दें, उसके बाद समाधान हो ना हो वो बाद की बात है, लेकिन कम से कम ये सरकार, वर्तमान सरकार हमारी बात को सुने तो। आज बड़ा दुख हो रहा है साथियों, बाकी नया साल है और हम लोग काली पट्टी बांध के मतलब जो है वीडियो बना रहे हैं। चाहूंगा जिस जिस साथी को या जिस सैनिक भाई को वाकई ये लगता है कि हां विसंगतियां हुई है, तो आज एक होने की कसम जरूर खाएं कि आज जितने भी सैनिक, जितने भी संगठन, जितने भी दल में बटे पड़े हैं, वो एक होकर के आज इस काला दिवस को मनाएं या अपनी विसंगतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का प्रण करें। और वर्तमान सरकार से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप होली दिवाली मनाने के लिए बॉर्डर के ऊपर जाते हैं, हमारे देश के सैनिकों के साथ मिठाई बांटते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं, आप अपना परिवार मानते हैं, तो आप ही के परिवार का एक हिस्सा है जो आज जंतर मंतर पर बैठा है। बस इस वीडियो में इतना ही रखूंगा। एक बार वो वीडियो भी आप देख लीजिए जिस तरीके से रक्षा मंत्री जी ने अपनी बयान जो है सूरत के कार्यक्रम में रखे हैं। देखिए आप इस वीडियो को भी। जय हिंद, जय भारत।